पेरिस में जारी ओलंपिक के बीच हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह से नेटवर्क 10 संवाददाता ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने हरियाणा के खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की। उन्होंने रोहतक में खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह का आयोजन करने की बात कही। जरा सुनिए। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों की तरफ से अभी तक जीते गए हैं और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह जी। सर, जिस तरीके से पेरिस ओलंपिक में उम्दा प्रदर्शन रहा है हरियाणा के खिलाड़ियों का और पूरे देश के खिलाड़ियों का, उसे आप कैसे देखते हैं? ये देश का इतिहास रहा है हरियाणा का। हमेशा चाहे खेल की बात हो, चाहे हमारे सेना में सैनिकों की बात हो, हरियाणा ने हमेशा देश के स्वाभिमान को बढ़ाने का काम किया है। और आज मैं समझता हूँ जो मेडल की मैं बात करूँ, हरियाणा जो एक मेडल फैक्ट्री के तौर पर जाना जाता है, हरियाणा का युवा मजबूती से एक लगन के अनुसार जो अपना अभ्यास करते हैं, आज उसका नतीजा है जो हमारे हरियाणा की जो खेल नीति है। मैं समझता हूँ पूरे देश में सबसे बड़ी जो कैश अवार्ड जो हमारी हरियाणा सरकार दे रही है, उसमें खिलाड़ियों को कोई भी गेम है वो महंगे गेम होते हैं, खिलाड़ियों को तैयारी करने के लिए हर तरह के खर्चे किए जाते हैं, लेकिन हमारी सरकार हर खिलाड़ी को जो ओलंपिक में जिसका चयन हो जाता है, हम लोग 15 लाख रुपए और 5 लाख रुपए उनको देने का काम करते हैं। मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सम्मान है। इतना ही नहीं, जब खिलाड़ी तैयारी से लेकर के आखिरी तक उनको जितने भी वो अवार्ड जीतते हैं, उनको हम हमेशा समय अनुसार उनको मदद करने का काम करती है सरकार पॉलिसी के अनुसार। और उसी के नाते आज हमारा प्रदेश बहुत आगे है और मैं समझता हूँ हर खिलाड़ी पॉलिसी से बड़ा खुश है। आज जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उनको नियुक्ति पत्र, जो डिप्टी डायरेक्टर का नियुक्ति पत्र देकर के जो उनको सम्मान दिया, मैं समझता हूँ अपना आप एक बहुत बड़ी मिसाल है। आज से पहले कभी भी किसी मुख्यमंत्री ने इस प्रकार का ना तो कोई कैश अवार्ड देने की बात की, ना इसी प्रकार नियुक्ति पत्र देने की बात की। घोषणा आदमी कोई भी करे, चाहे आज कांग्रेस जिस प्रकार एक समाज को बरगड़ने का काम कर रही है या जो भी वो कह रहे हैं हमारे पास संख्या बल नहीं है। 2014 से पहले उनके पास संख्या बल भी था, 2014 से पहले उनकी सरकारें भी थी। मैं पूरा आना चाहती हूँ सर, मैं इस विनेश फोगाट को लेकर जिस तरीके से आप लोगों ने घोषणा कर दी है कि सिल्वर मेडल के तहत ही उन्हें इनाम दिया जाएगा, विपक्ष यही कह रहा है कि वो फाइनल में पहुंच गई थी, वहां से डिस्क्वालीफाई हुई है, इसलिए गोल्ड मेडल उन्हें दिया जाना चाहिए, उसका पुरस्कार दिया जाना चाहिए। न विपक्ष का काम कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ वो अच्छी राजनीति नहीं करनी चाहिए। खिलाड़ी जो देश की धरोहर है और खिलाड़ियों को सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। जो आज वो घोषणा की बात कर रहे हैं, उससे पहले उन्होंने कितने कैश अवार्ड दिए उन लोगों ने, उनसे पूछना चाहता हूँ। हमेशा खिलाड़ियों को उन्होंने सिर्फ दर दर ठोकर खाने का काम किया उन लोगों को। आज मैं दावे साथ कर सकता हूँ, हमने खिलाड़ियों को गोल्ड मेडल पर 6 करोड़ रुपए, पूरे देश में हरियाणा में सबसे इतना बढ़ ज्यादा जो कैश अवार्ड हमारे हरियाणा का है, किसी भी प्रदेश का नहीं है। सिल्वर मेडल पर हम 4 करोड़ रुपए देते हैं, हम ब्राउन्ज पर हम 2.5 करोड़ रुपए देते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो भी खिलाड़ी आता है, हम खिलाड़ियों को घूमने फिरने नहीं देते, हम लोग आते ही उनका सम्मान करने का काम करते हैं, जो किया है। हरियाणा के खेल मंत्री संजय सिंह को आपने सुना, जिनका कहना है कि विनेश फोगाट को अपने संन्यास पर दोबारा विचार विमर्श करना चाहिए और संन्यास का जो फैसला लिया गया है उसे वापस लेना चाहिए। वहीं हरियाणा सरकार की तरफ से 17 तारीख को रोहतक में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। कैमरामैन विकास के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।